लवकुश का प्रसंग है, लवकुश जैसे बालकों को भेज करके वहाँ संपूर्ण सीता जी का चरित्र सुनाना। वाल्मीकि रामायण जी ने राम जी का चरित्र नहीं कहा है, सीता जी का चरित्र कहा है पूरा, सीता जी की ही चरित्रता को महत्वता दी है। तो वहां पर कई भाव ऐसे हैं जहां सीता जी की भावों को महत्व दिया गया है, और उनकी महत्वता को बढ़ाने के लिए ही श्री राम जी ने वो निर्णय लिए। अब वही बात है कि ये थोड़ा सा वैसा प्रश्न हो जाता है कि इसके प्रति उत्तर देने पर कई वर्ग के लोग उंगली भी उठाते हैं और कई वर्ग के लोग संतुष्ट भी हो जाते हैं। परंतु हमारे यहाँ निश्चित है कि एक नारी का कितना बड़ा गौरव होता है कि वो अपनी पति की आज्ञा का मान करके चली भी गई। जहां वो वन में भी गई तो वन में भी राम जी उनसे कहते हैं कि तुम पावक में करो निवास, आप वन में स्वच्छंद मत रहो, आप पावक में रहो, आपका आपकी छाया हमारे साथ रहे, क्योंकि आप वन में रह नहीं पाओगी। तो एक प्रकार से वहां पर ये भाव भी प्रकट होता है कि श्री राम जी ने सीता जी को भेजा तो वन की ओर, पर वो राम जी कैसे भेज सकते हैं जो पावक में सीता जी को निवास दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरी लीला में सीता जी को वन में भेजने का भाव केवल और केवल राज सत्ता को महत्व देना और राजा, क्योंकि राम जी का पूरी लीला में भाई के प्रति, परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति, शत्रु के प्रति, सबके प्रति भाव था। पर एक राजा का दायित्व क्या होता है, वह भी एक प्रकार से निभाने की उनकी भाव था कि वह भी एक संदेश दिया जाए। तो वहां प्रजा को महत्व देकर के अपनी अत्यंत प्रियसी गृहिणी का परित्याग किया। तो एक राजधर्म का निर्वहन वहां पर राम जी ने किया है। तो एक राजधर्म, राजाओं को क्या सीख लेनी चाहिए, वह बस एक बात वहां पुष्ट की गई। बाकी सीता जी वो भूमिजा हैं, वो सदैव भूमि की ही पुत्री हैं। उनका त्याग करना, वो त्याग उसका किया जाए जो सदैव विलग हो, सदैव राम जी के संगी हैं। पर उस परिप्रेक्ष्य में राजधर्म को ही महत्व दिया गया है, इसीलिए राम जी ने उनका परित्याग किया है। ठीक है। तो वो विषय कई जगह ऐसा बड़े बड़े संत भी मानते हैं कि ये राम जी का स्वरूप नहीं है, इसीलिए गोस्वामी जी ने उसका वर्णन नहीं किया। वाल्मीकि जी ने उसका वर्णन किया है, और वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है तो कहीं ना कहीं इसमें छेड़छाड़ है। कितनी